नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आभार मैजिक फाउंडेशन की रीडिंग बुक क्लब एक्टिविटी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। ये केवल एक बुक नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रूप से फ्री नहीं हो पाते। रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ में उनके दो फादर थे। एक उनके बायोलॉजिकल फादर यानी पुअर डैड, जो एक हाईली एजुकेटेड सरकारी अधिकारी थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता रिच डैड, जो कॉलेज ड्रॉप आउट लेकिन बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। दोनों ने उन्हें जीवन में अलग अलग रास्ते दिखाए। पुअर डैड हमेशा पढ़ाई, डिग्री और स्थायी नौकरी पर जोर देते थे। उनका मानना था कि एक अच्छी शिक्षा से एक अच्छी नौकरी मिलती है और वही जीवन की सफलता है। वही रिच डैड कहते थे, अमीर बनने के लिए केवल एजुकेशन नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। वे मानते थे कि यदि आप ये नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है तो चाहे कितना भी आप पैसा कमा लो, आप हमेशा पैसों के पीछे ही भागते रहोगे। ये बुक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, यह सोच के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि स्कूल हमें सिर्फ एम्प्लॉय बनाना सिखाते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। राइटर ने ये बुक उस परिवर्तन के लिए लिखी है जिसे वो खुद जी चुके हैं। दो पिताओं की सोच में फर्क देखकर और रिच डैड की सीख को अपनाकर उन्होंने स्कूल में सिखाई जाने वाली एजुकेशन के साथ वो एजुकेशन भी सीखी जो पैसे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और टैक्स की असल दुनिया में काम आती है। ये बुक आपको सिखाती है पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। असेट बनाना जॉब से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई सपना नहीं, यह एक सीखी जा सीखने वाली आर्ट है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। यह बुक आपको मार्गदर्शन देती है अपनी जॉब से फ्रीडम की ओर, डर से अपॉर्चुनिटी की और इनकम से आपकी असेट्स की ओर। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम करते हैं। जबकि रॉबर्ट जब 9 वर्ष के थे तो उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने की इच्छा जताई। रिच डैड ने उन्हें अपने जनरल स्टोर में 10 सेंट प्रति घंटे की सैलरी पर काम करने के लिए रखा। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट ने कम वेतन की कंप्लेंट की। इस पर रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसों के लिए काम करते रहोगे तो तुम हमेशा डर और लालच के गुलाम बने रहोगे। रिच डैड ने समझाया कि अधिकांश लोग नौकरी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसा खोने से डरते हैं और ज़्यादा पाने की लालसा में फंसे रहते हैं। यही डर और लालच उन्हें रेट रेस में बनाए रखता है, एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का ही सफ़र। रॉबर्ट और माइक ने पुराने कॉमिक्स से एक छोटा सा रीडिंग लाइब्रेरी बनाया, जहां बच्चे 10 सेंट प्रति घंटा देकर पढ़ सकते थे। इससे उन्हें ये समझ आया कि सिस्टम कैसे बनता है और पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आपकी मानसिकता बदलनी होगी। जॉब की बजाय यह सोचिए कि कैसा पैसे आपके लिए काम करें। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, असेट और लायबिलिटी में फ़र्क। ये लेसन हमें बताता है कि स्कूल हमें पैसे कमाना तो सिखाते हैं, लेकिन पैसों को संभालना नहीं। अमीर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देते हैं, यानी वे असेट और लायबिलिटी में फ़र्क समझते हैं। असेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। पुअर डैड ने बड़ा घर खरीदा और उसे अपनी असेट माना, लेकिन रिच डैड ने बताया कि अगर वो घर EMI, टैक्स, मरम्मत आदि में पैसों से निकल रहा है और कोई रिटर्न नहीं दे रहा तो वो असल में आपकी एक लायबिलिटी है। वही अगर कोई घर किराए पर है और आपको हर महीने एक पैसिव इनकम देता है तो वो असेट है। आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है। जितना कमाओ उसका कुछ हिस्सा असेट खरीदने में लगाओ, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या अपनी कोई स्किल जो आगे चलकर कमाई का जरिया बने। लेसन 3, अपना बिजनेस बनाओ, माइंड योर ओन बिजनेस।
रिच डैड हमेशा कहते थे अपना खुद का बिजनेस बनाओ। यहाँ बिजनेस का मतलब कोई दुकान या कंपनी नहीं, बल्कि आपका असेट कॉलम है। पुअर डैड सोचते थे कि उनका प्रोफेशन ही उनका बिजनेस है, लेकिन रिच डैड मानते थे कि आपकी नौकरी आपकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन अमीरी का रास्ता असेट से होकर गुजरता है। रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में नौकरी की, लेकिन साथ ही रियल एस्टेट में भी निवेश किया। धीरे धीरे उनकी रेंटल इनकम नौकरी की सैलरी से अधिक हो गई। यहीं से उन्हें समझ आया कि असली बिजनेस वो है जो आपको कमाई देता है, भले आप काम करें या ना करें। नौकरी करो, लेकिन साथ में अपना असेट बेस बनाते रहो। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दो, बल्कि यह है कि आप पैसों के लिए नहीं, पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं। लेसन 4, टैक्स और कंपनी की ताकत को समझो। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टैक्स की संरचना का लाभ उठा सके। एक एम्प्लॉय की आमदनी से पहले टैक्स कटता है और फिर वे खर्च करता है, जबकि एक कॉरपोरेशन पहले अपने सारे खर्चे दिखाती है और फिर वो टैक्स देती है। रिच डैड ने सिखाया कि आप अगर कंपनी बनाकर काम करें तो आप ट्रैवल, एजुकेशन, फोन, ऑफिस खर्चों को कंपनी के खर्चों में दिखा सकते हैं और टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग टैक्स को नुकसान नहीं, बल्कि एक गेम की तरह देखते हैं जिसे जीता जा सकता है सही जानकारी और रणनीति से। टैक्स से डरने के बजाय टैक्स सिस्टम को समझो और उसका इस्तेमाल सीखो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रास्ता है। लेसन 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे ज़्यादा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन रिच डैड कहते थे अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उसे पकड़ो और पैसा बनाओ। अमीर लोग मौका बनाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने एक बार $20,000 में एक फोरक्लोजर प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ ही महीनों में उसे रिनोवेट करके $60,000 में बेच दिया। यह तब संभव हुआ जब उन्होंने मार्केट, डिमांड, प्राइसिंग और टाइमिंग को समझा। उन्हें बताया कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। पैसे बनाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, दृष्टिकोण चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए, आपकी अवेयरनेस और सही समय पर लिया हुआ एक्शन चाहिए। लेसन 6, स्किल सीखो, सिर्फ पैसा मत देखो। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि पैसे के पीछे भागने की बजाय उन स्किल्स पर ध्यान दो जो तुम्हें पैसों के लिए ज़रूरी बना दे। अमीर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप हर विषय में माहिर हो, लेकिन आपको हर ज़रूरी स्किल की बुनियादी समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी स्किल लंबे समय में आपको ज़्यादा फायदा देगी। रॉबर्ट ने मैकडॉनल्ड में कुछ समय तक काम किया, लेकिन उन्होंने वहाँ बर्गर बनाना नहीं सीखा। उन्होंने सीखा कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनता है जो हर शहर में एक जैसा और सफल बिजनेस करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा स्किल जानता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। स्किल आपकी बड़ी असेट है। जॉब सिर्फ पैसों के लिए मत करो, उस अनुभव से सीखो और खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करो। लेसन 7, डर, आलस और आदतों पर काबू पाओ। रिच डैड का मानना था कि ज़्यादातर लोग अमीर बनने की प्रक्रिया इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे डर, आलस्य और बुरी आदतों से घिरे होते हैं। सबसे पहला डर होता है पैसे खोने का डर। यह डर इंसान को रिस्क लेने से रोकता है। दूसरा होता है हारने का डर, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर असफलता एक सीख होती है। रॉबर्ट खुद कई बार असफल हुए, पैसे भी गंवाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। इसके अलावा आलस्य जैसे अभी नहीं, कल करेंगे और बुरी आदतें जैसे बिना बजट के खर्च करना या निवेश को नज़रअंदाज करना लोगों को गरीब बनाए रखती है। यदि आप डर, आलस्य और आदतों को बदल सकते हैं तो आप अपना वित्तीय भविष्य बदल सकते हैं। अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखें, पैसा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेसन 8, शुरुआत आज ही से करें। रिच डैड ने हमेशा कहा एक्शन बीट्स इन एक्शन, यानी सोचने से कुछ नहीं होगा, शुरुआत करनी होगी।
बहुत से लोग कहते हैं जब ज़्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, अभी टाइम नहीं है, शायद अगले साल। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की नींव होती है। रॉबर्ट ने सलाह दी है, अपनी वर्तमान नेटवर्थ जानो, असेट और लायबिलिटी का लेखा जोखा बनाओ, एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो, जैसे एक साल में एक नया असेट बनाना। हर दिन 10 से 15 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए निकालो, बुक्स पढ़ो, वीडियो देखो या जहाँ से भी आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हो करो। एक छोटा निवेश आज से शुरू करो, चाहे SIP हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई बुक खरीदनी जो आपको नॉलेज दे। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें। शुरुआत परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुरू होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा स्टेप है। लेसन 9, सीखो और बड़ा बनो। रिच डैड ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें और मिले तो जो तुम्हारे पास है वो बांटो। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो खुद भी दोबारा सीखते हैं और ज़्यादा गहराई से समझते हैं। रॉबर्ट ने अपनी सीखों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कैश फ्लो गेम बनाया, जिससे बच्चे और बड़े भी पैसों के मैनेजमेंट को खेल के माध्यम से समझ सके। उन्होंने सेमिनार्स और बुक्स के माध्यम से लाखों लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई। यह सीखने की प्रक्रिया ही उनका सबसे बड़ा असेट बन गई। जब आप ज्ञान को साझा करते हैं तो वो कई गुना होकर आपके पास आता है। सीखना केवल सेवा नहीं, सफलता का साधन भी है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पुअर डैड कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यही सोच का अंतर ही अमीर और गरीब के बीच की असली दीवार है। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय सफलता का रास्ता पैसे से नहीं, सोच से शुरू होता है। नौकरी आपकी मंजिल नहीं, एक जरिया है। असेट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। डर और आलस को पार करके ही आप स्वतंत्र बन सकते हैं। अमीर बनना किस्मत नहीं, एक आदत और अभ्यास है। सोच को बदलो, शिक्षा को अपनाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ और अमीरी आपकी तरफ चलकर आएगी। थैंक यू।